दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वें टेस्ट के दूसरे दिन का वह जबरदस्त एक्शन, जहां बुमराह के चोटिल होने के बाद विराट कोहली ने कप्तानी करी और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 181 रन पर ढेर कर दिया। बुमराह के बाद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी ने ऐसा कहर बरपाया कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की हालत पतली हो गई और 4 रन की लीड भारत को मिली। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब दूसरी पारी में भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो शुरुआत बात फिर से निराशाजनक रही। 78 रन पर गिर गए 4 बड़े विकेट, ऐसा लगने लगा कि मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तभी मैदान पर आए ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ऐसा करिश्मा दिखाया कि पूरे भारत के होश उड़ गए। एक हारा हुआ मैच, जिसे किसी ने जीतने की उम्मीद नहीं की थी, उसे इन खिलाड़ियों ने पलट कर रख दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, बुमराह और विराट कोहली में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो भारत मैच जीते तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 200 लाइक्स और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच काफी रोमांचक हो रहा है। भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि सिडनी की पिच अब तक बल्लेबाजी के लिए इतनी अच्छी साबित नहीं हुई और अब भारत की टीम तो इस 5वें टेस्ट मैच को अपने नाम करने की दहलीज पर पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, पहले दिन के जब मुकाबले में भारत के बल्लेबाज उतरे थे तो टीम इंडिया 150 रन मात्र बना पाई थी। 10 विकेट गंवाकर वहां बस ऋषभ पंत ने 40 रन की पारी खेली थी। बाकी कोई भी बल्लेबाज इतने रन के करीब भी नहीं पहुंच पाया था। और जब पहले दिन का मैच समाप्त हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सैम कनस्टर्स और उस्मान ख्वाजा पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, जहां जसप्रीत बुमराह ने 9 रन पर उस्मान ख्वाजा को केएल राहुल के हाथों स्लिप में कैच आउट करवा दिया था। और उस्मान ख्वाजा का विकेट गिरने के बाद मैच वहीं पहले दिन का समाप्त हो गया। और आज दूसरे दिन सैम कनसेस और मैनस लाबुसैन के साथ पारी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की टीम ने की। हालांकि कोई नहीं जानता था कि आज भारत के गेंदबाज क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की लय देखकर समझ में आ चुका था कि आज मैदान पर कोई तो चमत्कार जरूर होगा। और यहाँ मार्स लाबुसैन को आउट करके जसप्रीत बुमराह ने कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, मानस लाबुसैन 2 रन बनाकर ही अपना विकेट गंवा बैठे और ऋषभ पंत ने ये शानदार कैच लपका। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 15 रन बना पाई थी और यह दूसरा झटका ऑस्ट्रेलिया को लग चुका था। अब सैम कस्टास और स्टीव स्मिथ मैदान पर थे। दोनों बल्लेबाज मिलकर यहां 20 रन की साझेदारी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी सैम कस्टास को मोहम्मद सिराज 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर गुड लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली जाती है। और यह शार्प कैच लेकर यशस्वी जायसवाल ने सैम कस्टास का विकेट 23 रन पर गिराया और इसी के साथ भारत को यह तीसरी सफलता मिली। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 3 विकेट मात्र 35 रन के कुल स्कोर पर ही खो दिए थे। भारत की ऐसी वापसी देखकर हर किसी का दिल खुश था। अब यहाँ स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए ट्रेविस हेड आए और ट्रेविस हेड को आउट करना बहुत जरूरी था और उनको मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से अपने जाल में फंसाया और अंदर की गेंद को ट्रेविस हेड बाहर खेलने के लिए चले गए और गेंद बल्ले से लगती हुई सीधा सेकंड स्लिप में चली गई। और वहां खड़े केएल राहुल ने 4 रन बना आकर खेल रहे ट्रेविस हेड का शानदार कैच लिया और इसी के साथ भारत की टीम ने यह चौथा विकेट भी हासिल कर लिया। और ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद फिर स्टीव स्मिथ और ब्रू वेबस्टर मैदान पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे थे भारत के गेंदबाजों को बैक फुट पर धकेलने की, लेकिन शायद इन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रसिद्ध कृष्णा नाम का तूफान अब भी आना बाकी है
और प्रसिद्ध कृष्णा ने आते से ही स्टीव स्मिथ को, जो कि 33 रन बनाकर खेल रहे थे, ऑफ स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करवाकर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया और स्टीव स्मिथ का विकेट जैसे ही गिरा, यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना कहर बरपा दिया। इस बीच एलेक्स कैरी और ब्यू वेबस्टर के बीच 41 रन की साझेदारी बन ही पाई थी और इस साझेदारी को तोड़ने का काम भी प्रसिद्ध कृष्णा ने किया, जहां प्रसिद्ध कृष्णा के अंदर आती हुई तेज तर्रार यॉर्कर लेंथ को एलेक्स कैरी समझ नहीं पाए और 21 रन बनाकर ही आउट हो गए। एलेक्स कैरी का विकेट गिर जाने के बाद फिर पेट कमिंस को नीतीश कुमार रे ने 10 रन पर चलता किया, तो मिचेल स्टार्क के बल्ले से मात्र 1 रन निकला और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस बीच अपने 8 विकेट गंवा दिए। हालांकि बी वेबस्टर अभी भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत की टीम को एक छोर से रौंदे पड़े थे, लेकिन उनको भी प्रसिद्ध कृष्णा ने 57 रन पर चलता किया और यह विकेट सबसे ज्यादा अहम था, क्योंकि अगर वेबस्टर आउट न होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे ऊपर बढ़त भी हासिल कर सकती थी। अब ये 9 विकेट गिर जाने के बाद फिर आखिरी विकेट स्कॉट बोलैंड का गिरा, जहां मोहम्मद सिराज ने उनको 9 रन पर चलता किया और भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट 181 रन पर ही गिरा दिए और टीम इंडिया इस मुकाबले में दमदार वापसी करती हुई नजर आई। अब दोस्तों, भारत की टीम अब ये 9 विकेट गिर जाने के बाद फिर आखिरी विकेट स्कॉट बोलैंड का गिरा, जहां मोहम्मद सिराज ने उनको 9 रन पर चलता किया और भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट 181 रन पर ही गिरा दिए और टीम इंडिया इस मुकाबले में दमदार वापसी करती हुई नजर आई। अब दोस्तों, भारत की टीम को 4 रन की बढ़त मिली थी और इस 4 रन की बढ़त को अब टीम इंडिया को 200 रन के पार पहुंचाना था और बल्लेबाजी करने के लिए भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल उतर गए, जहां पिछली पारी में दोनों बल्लेबाजों ने निराजनक प्रदर्शन किया था, तो इसीलिए दोनों बल्लेबाजों ने ठाना कि मैदान पर जाते ही बड़े शॉट्स खेलेंगे और यहाँ यशस्वी जायसवाल ने तो मिचेल स्टार्क के पहले ही ओवर में 16 रन बटोरकर पूरे देश को संकेत दे दिए कि वो यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एसएसवी जायसवाल केएल राहुल साझेदारी आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों एंट्री हो जाती है तभी स्कॉट बोलैंड की, जो कि इस मैदान पर एक अलग रुख अपनाते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर केएल राहुल ने स्कॉट बोलैंड को थोड़ा डिफेंसिव होने का इरादा किया और स्कॉट बोलैंड ने पहले ही अपने ओवर में केएल राहुल को फ्रंट फुट पर शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद पलटी खा बैठी। अंदर की दिशा की तरफ केएल राहुल 13 रन बनाकर ही बॉल्ड आउट हो गए, जहां केएल राहुल का विकेट देखकर ये समझ में आ चुका था कि इस गेंद को दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अच्छे से नहीं खेल सकता और केएल राहुल जब 13 रन बनाकर आउट हुए तो फिर मैदान पर आए। सुमन गिल, जहां सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल पर अब भार था भारत को यहां से कम 100 रन के पार पहुंचाने का, लेकिन दोस्तों स्कॉट बोलैंड थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने आज ठान लिया था कि भारत की टीम खुशी खुशी घर नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जो कि 35 गेंदों में 4 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर खेल रहे थे और ये जो 4 के 4 चौके थे वो पहले ही ओवर में आए थे। उसके बाद तो यशस्वी जायसवाल का बल्ला थोड़ा खामोश हो गया था और इसी का फायदा स्कॉट बोलैंड को मिला, जहां यशस्वी जायसवाल को उन्होंने गुड लेंथ पर गेंद करवाई और आउटसाइड दिशा में वो शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन जब तक उनको पता चल पाता कि गेंद घूमकर उनके विकेट की तरफ जा रही है, तब तक एसएसवी जायसवाल की गिलियां उखड़ चुकी थी और दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में भारत की टीम को दूसरा झटका लगा, जहां जायसवाल 22 रन बनाकर आउट हुए और जब जायसवाल आउट हुए थे तब 47 रन का कुल स्कोर भारत की टीम मात्र बना पाई थी। अब दोस्तों सुमन गिल और विराट कोहली तीसरे विकेट के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ से स्कोर को आगे बढ़ाया और यहाँ विराट कोहली, जो कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली गेंद पर हमेशा आउट हो रहे हैं, स्कॉट बोलैंड ने एक बार फिर से उनको उसी लाइन लेंथ पर फंसाया और विराट कोहली का विकेट मात्र 6 रन पर गिरा। और दोस्तों
विराट कोहली इस विकेट के गिरते से ही काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आए, क्योंकि कोहली को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हालांकि अब विराट कोहली का विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान पर उतरे ऋषभ पंत, जहां ऋषभ पंत ने आते से ही स्कॉट बोलैंड की पहली ही गेंद पर झड़कर बता दिया कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। वो आए हैं तो बाउंड्री लगती रहेंगी, और यहाँ सुमन गिल के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा ही कुछ किया, जहां भारत की टीम अब भी 100 रन के पार पहुंच चुकी है और टीम इंडिया की कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया के आगे 300 रन का लक्ष्य रखे। और अभी तो मैदान पर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार, रेड्डी, वॉशिंगटन, सुंदर का आना भी बाकी है, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बाकी दोस्तों, दूसरे दिन का पूरा मुकाबला सही माने तो भारत के नाम रहा। और अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के ऐसे प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को आज के मैच के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।